जय राम जी की। ओम नमः शिवाय। ये तो आप लोग जानते ही है, मेरा एक ही संदेश है, वो जिसका ना कोई साथी संगी, ना कोई रखवाला। दोस्तों, आज ऐसी बात करने जा रहा हूं जो जीवन भर दौलत कमाने के बाद प्राप्त नहीं होती, और कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पे अगर चल दो तो दौलत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। नंबर 1, सबसे बड़ी बात है, हम दौलत कमा लेते हैं, कमाने के बाद सुकून की तलाश में रहते हो, सुकून नहीं मिलता है। ये आज नातन आ गई है, ये ठीक है, अच्छा है। तो सुकून ढूंढने से भी नहीं मिलता, तमाम दौलत होने के बावजूद। इसका कारण हम दौलत को कमाते हैं सुकून और शांति के लिए, और वो हमारा छिन जाता है। दौलत तो मिलती है। आज ऐसा उपाय बताने वाला हूं कि शांति भी, सुकून भी, आनंदित भी और जीने का मजा भी, तीनों चीजें मिलेंगी इस पॉइंट में। सबसे पहले बात करूंगा, एक संत जी मुझे टकराने थे। सत्संग तो सुने हैं, जब तो वहां से कुछ पाया है। और मैं हूं रिसर्च वाला, हर चीज में रिसर्च करता था कि ये कहां तक। और ये प्रेरणा मुझे मिली थी, एक बार नाटक देखा था टीवी में, लंका जीत विजयी होकर के भगवान आते हैं और फिर उपहार में कुछ चीजें बांटते हैं। तो हनुमान जी को एक राम नाम की माला दी गई थी। तो हनुमान जी उस माला के गुड़िया को तोड़ तोड़ करके देख रहे थे कि राम जी इसमें है कि नहीं। वहां से मुझे एक प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा को लेकर के कुछ दिशाएं और मेरा प्रैक्टिकल में सहायता मिली। एक नाटक देखा था प्रहलाद का, बचपन में ही ये चीजें पढ़ा दी गई थी। इसीलिए मेरा कहना है कि शिक्षा तो बच्चों को मिलना ही चाहिए, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। और अगर संस्कार मिल गए तो फिर जीवन में बच्चों के फिर कोई दिक्कत नहीं और न तुम्हें दिक्कत है। अब आते हैं अपने उसी टॉपिक पे। भक्त प्रहलाद का भाव प्रकट था। भाव कि भगवान, उन्हें ज्ञान कहां से मिला था। प्रहलाद को ज्ञान मिलने का भी तो एक कारण था। किसी
बर्तन पकाने वाले के भट्टे से मिला था। आवा लगाते हैं जो बर्तन पकाते हैं, तो वहां से वे रोज स्कूल जाया जाया करते थे। तो उन्होंने देखा तो एक बुढ़िया नारायण नारायण गा रही थी। नारायण, तो उन्होंने पूछा क्यों डुकरो, क्यों रो रही हो, नारायण नारायण गा रही हो? डुकरो ने वृतांत बताया कि बिल्ली, एक घड़े में बिल्ली के बच्चे थे और मेरे पति ने वो घड़ा हवा में लगा दिया है और उसी में बच्चे हैं, वो हवा में आग पड़ गई है, अब तो नारायण ही उन्हें बचाएंगे। उन्होंने कहा आग जल रही है, बच्चे घड़े में हैं, अब वो कैसे नारायण बचाएंगे? बोले नहीं, वो बचाएंगे, अगर कृपा करेंगे तो बचाएंगे। दूसरे दिन जब हवा खुलता है, अब क्योंकि प्रहलाद को तो एक टिकटिकी लगी थी कि हमें देखना है, वहां से अकाट प्रेम प्रहलाद का बढ़ जाता है। जब जीवित बच्चे, वो घड़ा भर कच्चा बचा और बाकी पूरे घड़े पक गए, वहां से विश्वास प्रहलाद को हो जाता है कि नारायण बचा सकते हैं, वो ही हर स्थिति में। वहां से अकाट विश्वास हुआ है। तो पिताजी के कहने पर प्रहलाद ने ना वो पढ़ाई की, नारायण वहीं जपवाने लगे। कथाएं शॉर्ट पे जाता हूं, तो वहां से ऐसे ही मुझे प्रेरणा मिली थी भक्ति मार्ग की। इसे भाव, मेरा टेपेट भाव और भूत और भगवान, भय, भय ही भूत, भाव ही भगवान, इसी पे है। और जो मैंने हासिल किया है, प्रैक्टिकल किए हैं, आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं, इसीलिए इस माध्यम को चुना। अब इधर वहां से शिक्षा मिलती है और बाद में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और आप तो जानते हैं उस कथा से प्रहलाद की कि उन्हें कहां से ज्ञान हुआ, कितने जतन किए प्रहलाद को मारने के। ऐसी ही एक मेरे जीवन में घटना घटती है। मेरा ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय, 17-18 साल, 17, 6, 5, 11, 14, 15 साल की उम्र थी मेरी। मैं एक मृगा का, हिरणा कहते हैं जैसे हिरन, उसका बच्चा मैं पाले हुए था और कुत्ता भी पाले हुए था। तो दोनों को एक ही जगह में, जबकि कुत्ता ऐसा होता है कि उसकी खाने वाली रोटी को अगर कोई छीने तो जरूर गुर्राएगा या भौंकेगा, उस पर वार करेगा। लेकिन हमारे घर में दोनों, मृगा का बच्चा और कुत्ता, दोनों एक साथ रहते थे। अगर कुत्ते को खाना दिया जाए, मृगा वहां पहुंच जाए खाने के लिए, तब वो साइड हो जाता था। इतना काट प्रेम था दोनों में। दोनों ही एक जगह लेटे रहे। तो हल चलते थे, छोटे थे तो हम लोग कलेवा बोलते हैं, कलेवा लेके जाते हैं 10 बजे, 9-10 बजे खाना के लिए कलेवा बोलते हैं। कलेवा लेके जाते हैं। तो बरसात के बाद वो समय था, अक्टूबर करीब का समय था, जब बांध थोड़े बहुत खेत भरे रहते हैं। तो कलेवा दे करके हम लौटे। तो अब बचपना था तो उस खेत में लोरते रहे, लोरना यानी उसमें नहाया, कूद कूद करके तैरना सीखते थे। तो हमने तैरना सीखा और हमारे साथ एक हमारा आदमी काम करता था, उसका भाई था, तो वो भी कलेवा देने के लिए गया था। तो हम दोनों लोग थे। तो उसमें हमने नहाया, उसने नहाया, फिर विचार आया अरे इसको कुत्ते को और न हुआ तो कुत्ता को नहा कर पटक दिया पानी में। तो वो नहा करके नीचे मेड़ के नीचे खड़ा हो गया। छोला वेला के कुछ पेड़ पौधे थे तो वहीं नीचे खड़ा हो गया।
अब दिमाग में आया कि यार ये शेरू भी रह गया, शेरू नाम धराए थे हम उसका, मिर्गा का। मैंने कहा ये भी रह गया है, इसको भी नहवा दे। तो उसको भी पटका, और जैसा ही पटका पानी में, वो नहा करके वो एकदम खदबदा करके बाहर निकला। और जैसा ही बाहर निकला तो कुत्ता नीचे खड़ा था, हालांकि कुत्ता भी शिकारी था। तो वहां से एक नहाने की क्रिया का ज्ञान मिला कि नहाने के बाद व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में आता है। इसीलिए विद्वानों ने नहाने धोने की क्रिया बनाई है कि नहा धो के फिर सो जाओ। तो जैसे ही नहा करके कुत्ता खड़ा था, तो अपने मूल स्वभाव में था, कुत्ता था। वो मृगा ने नहाया, और वहीं से एक छुली था, वो जैसे ही वो दौड़ा तो छुलिया के पत्तों में गला। आपस में उनको धोखा हो गया। हिन्ना भागने लगा घर की तरफ, वो कुत्ता पीछे पीछे। अब मुझे लगा गांव तरफ से कुत्ते आ जाएंगे तो हिन्ना को खा लेंगे, मार डालेंगे। तो मैंने कुछ दूर जाने के बाद वहां से आवाज मार दी, शेरा इधर आ, शेरा। शेरा खड़ा हो गया, और पीछे से दौड़ते दौड़ते कुत्ता ने इस कंबल में, इसकी रीढ़ में मुंह लगा करके, और 2-3 झपेटा कुलांटे खा करके। इतने में दूसरा एक लड़का था, देदवीदीन नाम है, वो भी छोटा ही था। तो उधर से वो दौड़ा, उसने बचाया, कमर से मृगा टूट गया हमारा। लेके आए, कुत्ता पे बहुत गुस्सा आया। तो उसको अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि अगर मौत नहीं है तो मारने वाला कोई नहीं है। ये मेरे जीवन की घटना है, मैंने आजमाया है, प्रैक्टिकल युक्त है। कुत्ते पे तो गुस्सा थी, मैंने कहा इसने मेरे को काटा है, इसको साले को बिना मारे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो कुल्हाड़ी होती है, उसको उठाया, आवेश में था मैं काट डालूंगा इसको। और कुत्ते को पकड़वाया, जाके दूर मिला पकड़ने के लिए, और एक पेड़ के नीचे उसकी गर्दन रख के वो कुल्हाड़ा जैसे ही मारा, तो वो नीचे वाला डंडा कुल्हाड़ी का वो जमीन में अड़ा, वो लक्ष्य पे नहीं गला, आगे गला। और जो पकड़े था वो बच गया, नहीं तो उसका हाथ कट जाता। और फिर वहां से कुत्ता भाग लेता है। गुस्सा अब भी शांत नहीं होती है। फिर आए, पुराने जमाने में दोघई थी, तो लकड़ी की पटील रहती थी दरवाजे में, उसमें मैंने कुत्ते को फांसी लगाया और लटकाया। तो वो फांसी ऐसी थी, तो उसका गेहुआ साबुत था। मेरा जजमेंट, गुस्सा जब नहीं लगाया मैंने दिमाग, कुत्ता टंगा रहा, पैर चलाते रहा। अब जब उसमें भी नहीं मरा, तो अंदर से भारतल दानापुरी बंदूक था हमारे पहले, तो उसको लेकर के, और फिर वो मैंने 5 फुट दूर से उसको लगाया। माता जी दौड़ी हमारी, बोले अरे वो तो मरे। तो आवेश में उनको धक्का दिया और मैंने बंदूक को गाल दिया। बंदूक गालते हैं हम, उसका पोटास भर फूटा, बंदूक ना गली। फिर भी गुस्सा शांत ना हुई, उसमें पोटास मिला करके मैंने फिर से उसको, महाकैप बोलते हैं उसको, फिर उसमें बंदूक को गलना ही गलना पड़ता है। तो वो लगाया, वो घाली सामने ही से, तो पूरी बंदूक पीछे से फुसफुसा करके निकली। तो मुझे यहाँ में जल गया और यहाँ जल गया। वहां मेरी गुस्सा को झटका लगा, और फिर इतने में लोग बाग भी दौड़ पड़े। तुमने 3 कोशिश कर ली, नहीं मारा। फिर मैंने उसे कुत्ते को उतारा और कलेजे से लगाया कि एक प्लेयर तो तू है, अब हो गया धोखा। यानी वहां से मुझे ज्ञान मिला कि अगर मौत ना हो तो तोप फैल हो जाती है। वहां से मेरा अकाट भाव और मजबूत हो गया, वहां से मेरा भय वाला सिस्टम खत्म हो गया। और गुरुओं द्वारा, प्रवचनों द्वारा, और ये मिलता ही था सुनने कि ईश्वर की जब कृपा होती है तभी। तो प्रहलाद जैसी घटना मेरे खुद के प्रैक्टिकल में, और मैंने खुद आजमाया, और मैंने देखा कि अगर
मौत नहीं है। तो बचाने वाला हजार रास्ते चुन देता है। कभी याद से देखे होंगे, कई उसमें भूकंप में बिल्डिंग गिर गई, उसमें कुछ लोग मर भी जाते हैं और कई लोग उसी में बचे रहते हैं। ये संयोग है। अब ऊपर वाला संयोग जोड़ता है, अलग से कुछ नहीं, न किसी को। वो तो पक्का है, जो आया है जाएगा, ये मृत लोग है। तो मेरा कहने का मतलब, ये मेरी प्रैक्टिकल। दूसरा प्रैक्टिकल, इसीलिए ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिनका ना कोई साथी संगी, ना कोई रखवाला, सबको गले से लगाते चलो, दीन दुखीन। इस भाव से जियो, ऊपर वाला कृपा करता है। अब रही बात दौलतमंद की, जो मैंने बताया था कि सबली दौलत तुम्हारे चरणों में होगी, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। केवल खेल, उसको विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और थोड़ा सा जरूर मैं इशारा बताता हूं। जैसे अपन चलते हैं और धूप में परछाई बनती है ना, तो अगर आगे परछाई हो और उसको पकड़ने दौड़े तो अपन जितने जाएंगे उतनी परछाई चली जाएगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ऐसे ही दौलत का है। दौलत को कमा करके शांति ढूंढना, यानी दौड़ के परछाई को पकड़ना नामुमकिन है। दौलत भर कमा करके और सुख शांति ले लेना नामुमकिन नहीं है। अशांति जरूर मिल जाती है फिर। कारण तो संत जी ने बताया था कि दिशा मोड़ दो, दिशा मोड़ दो। अब दिशा अगली वीडियो में बताऊंगा। उदाहरण के लिए, जब दिशा मुड़ जाएगी तो वही परछाई तुम्हारे पीछे भागेगी। वो जो परछाई को पकड़ने में भागते हो माया रूपी, जैसे माया धन इकट्ठा करने में लगे, अब ये साधन हो जाए, ये साधन हो जाए, अब ये और हो जाए, और सुख चैन प्रेम भुला बैठते हैं, माया में लग जाते हैं। जाने अनजाने में अपने ही लोगों के ऊपर अपने माया के चक्कर में उनको भी धोखा देते चले जाते हैं और मार्ग भटक जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो माया ना होते हुए भी माया का सुख मिल सकता है। अगर नहीं है विश्वास तो करके देख लो। और जब प्रभु की रास्ते में अपन जाते हैं ना, उनको पाने के लिए बीच में रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं और उन रिद्धियों सिद्धियों में अपन फंस करके रह जाते हैं और वो मार्ग छूट जाता है जो सर्वोपरि है, परम लीनता। यज्ञ करेंगे, अगले जन्म में मिलेगा उसका पुण्य। लेकिन एक वो चीज है जो वो मिलती है, फिर ना तो यज्ञ करने की जरूरत है और ना पीछे भागने की जरूरत है। वे सारे सब सुख सुविधाएं तुम्हारे पीछे दौड़ते हो। मानसिकता को बदलने की जरूरत है। भाई सुकून ही ढूंढना चाहते हो ना, इसीलिए संतों ने कहा है परम धन संतोष धन, जहां संतोष है वहीं परम धन है। फिर मैं एक रहस्य बताऊंगा, कैसे तुम कुछ ही घंटों में
विश्व में सबसे बड़े आदमी बन सकते हो, पूंजीपति बन सकते हो, वो उपाय मैं अगले उसमें मंत्र बताऊंगा। जय राधे की जय कल्याणम। हर हर महा